साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों झारखंड में विधानसभा चुनाव तो हो चुका और रिजल्ट भी इंडिया अलायंस के पक्ष में आया, दमदार, शानदार। और अब यही प्रयास है इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का, कि बिहार में इसे दोहराया जाए। लेकिन उधर बिहार में नीतीश कुमार साहब की अगुवाई में सरकार चल रही है एनडीए की, और भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया है कि इस बार तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और इसको लेकर धमाचौकड़ी मची हुई है, धमाल मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला करेंगे। कई तरह की खबरें पटना से छनकर, दिल्ली से उड़कर देश के कोने कोने तक पहुंच रही, बल्कि विदेशों में भी पहुंच रही। आजकल ग्लोबल पीरियड है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ग्लोबल टाइम है आज। तो साथियों बिहार में क्या होने जा रहा है इसकी चर्चा तो होती रही है, करेंगे। लेकिन बिहार में एक और बड़ा खेल होने जा रहा है। वो खेल ये है दोस्तों कि उत्साहित है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड, और उन्होंने ताल ठोक दी है कि बिहार में भी हम अपना दम दिखाएंगे। यानी कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब इनकी हिम्मत और इनका बल बिहार में कितना सार्थक हो पाएगा, और क्या सच हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में? इनकी पार्टी लड़ने जा रही है बिहार में चुनाव? तो इससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में टेंशन तो है ही, नीतीश कुमार साहब भी बेहाल है, बदहाल है, पहले से तो थे ही। और हेमंत सोरेन साहब की टीम के इस ऐलान ने और उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपसे वही गुजारिश है, आग्रह है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज नहीं भूले। और साथियों ये एक अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव, आप चाहें तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों थोड़ी देर की ब्रेक दें हमें, फिर अपन मिलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों अगर बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। साथियों बिहार में आदिवासियों की संख्या 9% के आसपास बताई जाती है, और कई ऐसे जिले हैं जहां आदिवासी वोट ठीक ठाक स्थिति में है। यानी कि वो किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार को प्रभावित कर सकता है। ये जिले हैं बगहा, बांका, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर। इसके अलावा भी इनकी आबादी छुटपुट कई जगहों पर है। हालांकि साथियों बिहार में आदिवासियों के लिए 2 विधानसभा सीट सिर्फ आरक्षित है, कटिहार की मनिहारी सीट और बांका जिले की कटोरिया सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। कटोरिया से डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम भाजपा से विधायक है अभी, तो मनिहारी से कांग्रेस के विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह। दोस्तों जब बिहार अविभाजित था, यानी कि झारखंड अलग नहीं बना था, तब की स्थिति कुछ और थी, लेकिन उसके बाद स्थिति कुछ और। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी रही है, प्रमुख आंदोलनकारी पार्टी, जिसने अहम भूमिका निभाई झारखंड अलग राज्य के लिए चले, लंबे समय तक चले आंदोलन। हालांकि इसकी कहानी बहुत पुरानी है। आप इसे धरती आबा बिरसा मुंडा, उसके बाद डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा, इन सब ने भी जो चिंगारी, जो मशाल जलाई थी, उसी का विस्तार होता है आगे चलकर। हालांकि तब ग्रेटर झारखंड की बात कही जाती थी, वृहत्तर झारखंड, जिनमें छत्तीसगढ़ के भी हिस्से थे, बिहार के कुछ हिस्से थे,
पश्चिम बंगाल के हिस्से थे, उड़ीसा के कुछ हिस्से थे, लेकिन सिर्फ बिहार का ही कुछ हिस्सा अलग झारखंड के रूप में सामने मानचित्र पर उभर कर आता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बार बिहार में चुनाव लड़ चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हिस्सेदारी थी झामुमो की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि झारखंड की प्रमुख पार्टी है, सत्ता में बड़ी भागीदारी है, झामुमो का ही मुख्यमंत्री है, यानी कि हेमंत सोरेन। और इस विधानसभा चुनाव में जो झारखंड में हुए, शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, परिणाम सामने है। और जब बड़े भाई के नाते जेएमएम ने, यानी कि झामुमो ने, जो कि बिहार में सक्रिय दल है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां, सभी को यहां हिस्सेदारी दी और उनके विधायक भी जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं और इस बार भी अच्छी तादाद में पहुंचे हैं। तो इससे हिम्मत बढ़ी है जेएमएम की। और अब जेएमएम ने कह दिया है कि हम भी अब ताल ठोकने जा रहे हैं बिहार में। अब जिम्मेदारी बनती है वहां के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों की कि वो इन्हें कितनी सीटें देंगे। आपका सवाल होगा कि सवाल कितनी सीट का है। तो साथियों, आपको बता दूं, 12 विधानसभा सीट पर दावा जेएमएम का है। तारापुर, रुपौली, झाझा, जमालपुर, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, बांका, ठाकुरगंज, रामपुर, पीरपैंती और बरमैखी, इन 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि यहां पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और साथियों, जेएमएम के नेताओं का कहना है कि जैसा महागठबंधन के दलों को हमने सीटें दी थी झारखंड में, हम वैसे ही अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बिहार में आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस हमें उतनी सीटें उपलब्ध कराए। और जेएमएम नेताओं को यह भी कहना है कि हमारे पास वहां कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, ना नेताओं की कमी, यानी कि उन्हें प्रत्याशी ढूंढने नहीं पड़ेंगे, यह दावा है उनका। और बिटवीन द लाइन आप ये समझिए कि जो महागठबंधन जब मिलकर चुनाव लड़ेगा तो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी जरूर मेहनत करेंगे और इनके कार्यकर्ता भी उनके लिए पसीने बहाएंगे। अब देखिए, जब गठबंधन बनता है वहां पर, तो वहां बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल, वो कितनी सीटें जेएमएम को देता है, यानी कि जेएमएम के खाते में कितनी सीटें आती। साथियों देखिए, अगर सच में अगर जेएमएम मिलकर अगर चुनाव लड़ता है तो इसका फायदा स्पष्ट है, साफ है कि महागठबंधन को भी मिलेगा। और जहां जहां आदिवासी की आबादी है उनका झुकाव होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं और उनकी पैन इंडिया पहचान है, सम्मान है, नाम है। तो इसका लाभ सिर्फ जेएमएम को ही नहीं, महागठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा और लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्हें भी मिलेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई। यहां तो जैसा परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में, आप सभी ने देखा है। और दोस्तों, अब तो कहा जाता है ना, भले बड़ी पार्टियां कहें कि बाइपोलर हो इलेक्शन, यानी कि दो ही पार्टी आमने सामने हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत भी यूनियन है, यानी कि संघ है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग एक सांस्कृतिक पहचान है, और यही कारण है कि अलग अलग पार्टियां। तो अब देखिए क्या होता है बिहार में। चलिए साथियों, आज इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।